हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, एसएससी का 2019 का रिज़ल्ट हो चुका है जारी। आप लोग देख चुके हैं अपने स्कोर्स भी। अब गाइज़ यहाँ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया या जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम रह गए, अब उस पर हताश होने से, निराश होने से काम नहीं चलने वाला है। अब सिर्फ प्लानिंग ये है कि 2020 में कितना स्कोर रखा जाए कि आप बिल्कुल सेफ़ रहे। यस गाइस, यहाँ काफ़ी दिनों से बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, सर अब हम 2020 के लिए कितनी तैयारी करें और क्या करें, कैसे करें कि हम लोग बिल्कुल सेफ़ रहें। यस, और मैं उनको बता रहा था लगातार ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन फिर मैं कितने लोगों से बात कर पाता पर्सनली। तो यहाँ आपके लिए एक समीकरण मैंने सेट किया है 2020 के लिए, ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। यस गाइस, आप लोग ये पूरा समीकरण देखिएगा, आपको इसी पर अमल करना है और अपना नंबर सेव करना है। ओके गाइस, क्योंकि बार बार बहानों से काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम हार्ड आए या इजी, सिलेक्शन तो स्टूडेंट ही ले रहे हैं। अभी भी यूआर की मेरिट 154 पे गई है, सी की वो भी स्टूडेंट ही हैं बच्चों जिनके सिलेक्शन हुए हैं। सो गाइज, यहाँ सिलेक्शन लेना आपका फ़र्ज़ ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज ज़िंदगी के मज़े लेने हैं आपको, सरकारी नौकरी लेनी है आपको, तो मेहनत भी करनी होगी ही आपको। यस गाइज, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा समीकरण देखते हैं कि 2020 में क्या समीकरण हमारे सामने रहने चाहिए। देखिए, पहले तो यहाँ पे आपको मेरिट से रूबरू करा दूँ मैं ग्रेड सी की। यस, जो एससी की, एसटी की, ओबीसी की और यूआर यानी कि जनरल वालों की लगभग कितनी रही। इसके यहाँ ये रही 138, ये 130, ये आपका 152 और ये लगभग 154 मान लीजिएगा आप। ओके गाइस, और ग्रेड डी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेड डी में ये थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाएंगे, 96 ओनली, और ये 113 और यहाँ पर ये 134। और बच्चों, मैंने कल ही अपना वीडियो देखा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो ये ग्रेड डी वाला टोटल बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेड पर अकॉर्डिंग रहा हमारे। बिल्कुल मैं सोच रहा था कि उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगाऊं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बीत गया, यस, बुद्धिमान उसका शोक नहीं किया करते। 2019 में ही लॉकडाउन में आपने रामायण देखी और रावण के मुँह से शब्द सुने। यस, बुद्धिमान हैं आप लोग, अब शोक नहीं करना है, क्योंकि शोक करने से कुछ होगा भी नहीं। हमें प्लानिंग करनी है नेक्स्ट एसएससी स्टेनो की। ओके गाइज, तो यहाँ एक छोटा सा मैं स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूँ और आप लोग पूरा पूरा प्लान देखिए कैसा लगा आपको बच्चों। यस, उस पर वर्क करना है। इतना हार्ड भी नहीं है, इतना आप बहुत इजीली ला रहे थे पहले भी, लेकिन ये पता नहीं क्यों डगमगा गया आप 2019 में, और सारा का सारा काम खराब हो गया बच्चों आपका। बिल्कुल भी मैं इतना बहुत हाईफाई नहीं बना रहा हूँ, बहुत ईजिली वाला बना रहा हूँ बच्चों मैं आपके लिए एसएससी स्टेनो का सेफ स्कोर 2020 का। ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें इंग्लिश की। यस गाइस, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो आप लोग यहाँ पे 85 से 90 के बीच में लाने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स का स्कोर, जब हमने स्टेनो का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया 2019 वाले का मार्क्स आए, तो हमारे यहाँ से 85, 86, 87 यूट्यूब के स्टूडेंट का था ये स्कोर। यूट्यूब स्टूडेंट से था। मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर उनके नाम अपलोड किए, नंबर अपलोड किए। ये बहुत, जब मार्क्स आए थे, आप तब का जाके हमारा कम्युनिटी पेज देख लीजिएगा। रीजनिंग में जो आपको स्कोर रखना होगा कम से कम 40 से 45, जो कि ज़्यादा नहीं है। आपका इससे भी ज़्यादा स्कोर आ रहा था इससे पहले। ये 2019 के ही रीजनिंग स्कोर में आपका काम बिगड़ा है, वरना आप 46, 47, 48 भी जा रहे थे। ये तो बहुत बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर स्कोर था आप लोगों के लिए। लेकिन अब आपको 2019 का एग्जाम देख करके आपको इस पर से उम्मीद उठ गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप उसके लिए भी अभ्यस्त हो चुके हैं अब पहले से ही। और जीके जीएस में जो स्कोर करना है बच्चों, यस, यहाँ जो स्कोर करना है आपको, ये भी ज़्यादा नहीं रखा है मैंने आपके लिए। ये सिर्फ रखा है मैंने आपके लिए 20 से 25 मार्क्स का। 20 से 25 मार्क्स का हमने ये स्कोर रखा है आप लोगों के लिए। इस गैस, ये पूरा का पूरा हमने एक शेड्यूल बनाया आपके लिए। अब मैं अगर इनको यहाँ पे सम कर दूँ पूरे को, तो गैस यहाँ पे जो सम निकल के आएगा बाहर मेरे सामने, तो ये 5, 5, 10 कैरी 1, 1 और 9 10 और 4 14 और 2 16। और अगर इसका सम करता हूँ तो 5, और ये 8, 4 12 और 2 45।
यस। तो गाइज यहाँ इसे तो मैं कहूँगा ग्रुप सी का, और इसे कह दीजिए ग्रुप डी के लिए। यहाँ आप सी पर रहेंगे सेफ 160 पर, और यहाँ डी में सेफ रहेंगे आप 145 पर। यस। और एक बात और बच्चों, यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि मैं तो कैटेगरी एससी है तो मैं थोड़ी सी कम तैयारी कर लूँ, क्या ऐसे चल जाएगा, काम से चल जाएगा। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर एससी कैटेगरी वाला यहाँ पे कम से कम 10 मार्क्स कम भी रखे तो उसका काम चल सकता है, और यहाँ भी अगर वो 10 मार्क्स कम रखे तो उसका काम चल सकता है। जिस गैस, लेकिन ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ बच्चों। अभी भी जो रिजल्ट आया है और 154 पे जो मेरिट गई है बच्चों की, ये सेफ स्कोर नहीं है। अभी जो स्किल टेस्ट होने के बाद में मार्क्स आएंगे वहाँ और मार्क्स बढ़ जाएंगे बच्चों उनके, और वो थोड़े से और पीछे हट जाएंगे जिनका 154 पे, यानी लाइक मान लीजिए किसी के 155 है और वो उसका सिलेक्शन हो चुका है, वो स्किल टेस्ट देकर के आ रहा है। अगर स्किल ज़्यादा ही बेहतरीन चला जाए, बहुत ही बेहतरीन चला जाए तो बात रहता है, अन्यथा अगर सभी की तरह जाता है तो वो थोड़ा सा डाउट में है अभी बच्चों। जिस गैस, तो वो डाउट ना पाले अपने मन में। ये बिल्कुल सेफ स्कोर मैंने आपको बताया और बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। जिस गैस, इतना ज़्यादा मैंने आपको नहीं बताया सेफ स्कोर ये कि बहुत ज़्यादा बता दिया हो। ये बहुत ईजी सा था जो आप अच्छे खासी तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी चल रही थी आपकी इसी पर ही, पहले से चलती आ रही थी बच्चों। अभी कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आता है, बोलता है कि सर मैंने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं ग्रेड अप के और टेक्स्ट बुक से, मेरा 152 155 के आसपास जा रहा है स्कोर। सो मतलब अभी आपका ये रोज स्कोर घर पे जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे इतना स्कोर आपका भी जाना चाहिए, लगभग घर पे भी 155 से 160 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए घर पे भी। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं सेफ जोन में रहूं, मुझे कम से कम इस बात की दिक्कत ना हो कि मैं डाउट में रहूं। ओके गाइस, डाउट वाली जॉब नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे बेचारे जिनका 2018 स्किल क्लियर हो गया, 2018 भी क्लियर हो रहा, 2000 लेकिन वो 19 नहीं क्लियर कर पाए। ये देखिए आप 2018 में अच्छे खासे जॉब लेके बैठे हुए हैं मतलब अपनी, लेकिन 2019 का रिटर्न नहीं क्लियर कर पाए वो बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की वजह से, क्योंकि माइंड सेट नहीं था, बस और कुछ नहीं था। आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा हताश कर दिया रीजनिंग ने कि आपका हाथ पैर फूल गए, और जिन्होंने सबसे पहले रीजनिंग करी होगी उनका तो और बुरा हाल हो गया होगा। अब गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले एग्जाम में करा करें इंग्लिश, पूरे 70 मिनट, पूरे के पूरे 70 मिनट आपको पढ़नी है इंग्लिश। उसके बाद करें आप रीजनिंग पूरे 30 मिनट अच्छे खासे। यस, आपको 120 मिनट मिलने हैं, 120 मिनट का पूरा लूथ उठाइए, और फिर जीके पाइए कूदते हुए अपनी, जो कि आपकी मुश्किल से 10 से 15 मिनट में होनी है, 20 मिनट नहीं कहूँगा मैं इसके लिए। 5 मिनट रह रहे हैं, 5 मिनट के लिए आप रखिए समय उस पर जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं रिव्यू के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पूरा अच्छा खासा सेक्शन आपको पहले इंग्लिश का करना है, रीजनिंग का छेड़ना ही नहीं है। रीजनिंग का सेक्शन आपको उसके बाद छेड़ना है बच्चों, क्योंकि जो बड़ा सेक्शन है, जो 100 मार्क्स का सेक्शन है, हमें उसे पहले देखना है, उसके बाद देखना है हमें और सेक्शंस को। क्लियर है बच्चों बात? तो यहाँ ये सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए 2020 में। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग सफल हो जाएंगे बच्चों। और मैं जिस तरह से आपको स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ आजकल, उसको भी देखते रहें बच्चों, क्योंकि वो भी बहुत काम आने वाली है आपके। ओके गाइस, सो गाइस, अगर आपको इसी से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। यस गाइस, फिलहाल हम लोग चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।